बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने ये सोचा है कि आखिर क्यों अल्लाह तुम्हें इतनी आजमाइशों से गुजार रहा है? क्यों तुम्हारे हिस्से में वो दर्द आता है जिसे तुम किसी से कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं पाते? अगर तुम इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हो तो शायद तुम अंदर से थक चुके हो। शायद तुमने बहुत कोशिश की होगी मजबूत बने रहने की, लेकिन अब दिल आहिस्ता आहिस्ता हार मानने लगा है। बार बार एक ही सवाल दिल में उठता है, या अल्लाह आखिर क्यों? और सच तो यह है कि यह सवाल सिर्फ तुम नहीं पूछ रहे, यह हर वह दिल पूछता है जो खामोशी में टूट रहा होता है। मगर जरा सोचो, क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा यह दर्द, तुम्हारा यह टूटना बेकार नहीं जा रहा? क्या हो अगर यह सब किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत हो? तुम लोगों के बीच रहते हो, हंसते हो, बातें करते हो और देखने वालों को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर एक ऐसा शोर चल रहा होता है जिसे कोई सुन नहीं पाता। तुमने सबको सहारा दिया, सबके लिए मजबूत बने रहे, लेकिन जब बात खुद की आई तो तुम खुद को अकेला महसूस करने लगे। तुमने अपने आंसू छुपाना सीख लिया, इतना कि कोई तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द पढ़ ही न सका। लेकिन रात हमेशा सच को सामने ले आती है। जब सारी दुनिया सो जाती है तब तुम्हारा दिल जाग उठता है। वही दर्द, वही बेचैनी, वही बेबसी। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब दिल धीरे से कहता है, बस अब और नहीं। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि यही वह लम्हा होता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। यही वह मुकाम होता है जहां इंसान को लगता है कि वह खत्म हो गया है, जबकि हकीकत में वहीं से उसकी नई शुरुआत हो रही होती है। क्योंकि जब तुम्हारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है तब अल्लाह अपनी ताकत तुम्हारे साथ शामिल कर देता है, और वही ताकत इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। जो कुछ आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह एक तरतीब है, एक ऐसा सफर है जो तुम्हें उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है जहां शायद तुम अपनी कोशिशों से कभी नहीं पहुंच सकते थे। कभी कभी अल्लाह इंसान को लोगों से दूर कर देता है ताकि वह दुनिया के शोर से निकलकर अपने रब की आवाज सुन सके। जब कोई तुम्हें न समझे तब दिल सीखता है कि अपनी बात सिर्फ अल्लाह से करनी है, और जब कोई साथ न दे तब इंसान को एहसास होता है कि उसके लिए अल्लाह ही काफी है। याद रखो, हर आजमाइश सजा नहीं होती। कई बार ये अल्लाह की तरफ से एक दावत होती है, अपने करीब बुलाने की दावत। अल्लाह ताला हमें बताता है कि वह इंसानों को डर, भूख, माल और जान के नुकसान से आजमाता है, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम रोए हो, अगर तुम अकेले रह गए हो, अगर तुमसे कुछ छिन गया है, तो यह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे ईमान के सफर का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है तुमने बहुत दुआएं की हों और उनका जवाब फौरन न मिला हो सकता है तुमने रातों को रो रो कर अल्लाह से मांगा हो और हर तरफ खामोशी महसूस की हो। ऐसे लम्हों में इंसान को लगता है जैसे उसकी आवाज सुनी ही नहीं जा रही, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग होती है। कई बार उसी खामोशी में अल्लाह तुम्हारे अंदर कुछ नया बना रहा होता है। तुम्हारी सोच बदल रही होती है, तुम्हारा सब्र मजबूत हो रहा होता है, और तुम्हारा अपने रब पर यकीन पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो रहा होता है। इसलिए हार मत मानो। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो हो सकता है अल्लाह उसे पहले से ज्यादा खूबसूरत तरीके से जोड़ने की तैयारी कर रहा हो। अगर आज रास्ता अंधेरा लग रहा है तो हो सकता है कि सुबह तुम्हारे बहुत करीब हो। बस अपने रब का दामन थामे रखो, क्योंकि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और यकीन रखो, तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल दौर भी एक दिन सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा, लेकिन उस कहानी का अंजाम तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा, गहरा होता जा रहा होता है। और फिर एक दिन तुम खुद को देखते हो और हैरान रह जाते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाया करते थे, लेकिन अब हालात का सामना करना सीख गए हो।
पहले तुम्हारी उम्मीदें लोगों से जुड़ी होती थीं, मगर अब तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ चुका है। यकीन रखो, तुम्हारा एक भी आंसू बेकार नहीं गया। हर वह रात जो तुमने जाग कर गुजारी, हर वह दुआ जो तुमने टूटे दिल से मांगी, सब कुछ अल्लाह के इल्म में महफूज है। और एक दिन यही सब तुम्हारे हक में ऐसा बदलेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की मदद हमेशा दिखाई नहीं देती। वह उन लम्हों में भी तुम्हारे साथ होता है जब इंसान थक कर सिर्फ इतना कह पाता है, या अल्लाह मैं थक गया हूं। और याद रखो, जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों के सामने करता है। जरा सोचो, तुम यहां अपने दर्द के साथ बैठे हो और वहां तुम्हारा जिक्र हो रहा है। तुम्हारी यह टूटी हुई हालत अल्लाह को नापसंद नहीं, क्योंकि इसी हालत में इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है। दिखावा खत्म हो जाता है, बनावट मिट जाती है और दिल अपनी असली हालत में अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी आसान क्यों लगती है और कुछ लोग हर मोड़ पर आजमाए जाते हैं? यह फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं होता, बल्कि मुकाम का भी होता है। कुछ रास्ते लंबे होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन वही रास्ते इंसान को मजबूत, समझदार और अपने रब के करीब बना देते हैं। इसलिए असल सवाल यह नहीं कि तुम कितनी बार टूटे, असल सवाल यह है कि हर बार टूटने के बाद तुम अल्लाह से जुड़े रहे या नहीं। और अगर तुम अब भी यह सोच रहे हो कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, तो एक पल के लिए ठहर कर सोचो, क्या वाकई यह सब तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, या फिर तुम्हारे हक में कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे? कई बार इंसान जिस चीज को नुकसान समझता है, वही चीज उसे बड़े नुकसान से बचा रही होती है, और जिस चीज के लिए वह रातों को रोता है, वही चीज उसके लिए बेहतर नहीं होती। मगर दिल तो दिल है, वह वही चाहता है जो उसे उस वक्त सुकून देता हुआ दिखाई दे। लेकिन अल्लाह वह देखता है जो तुम नहीं देख सकते। वह तुम्हारे आज को ही नहीं, तुम्हारे आने वाले कल को भी जानता है। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद होता है तो जरूरी नहीं कि वह सजा हो सकता है वह तुम्हारी हिफाजत हो सकता है अल्लाह तुम्हें किसी ऐसे रास्ते से बचा रहा हो जिसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा ना होता। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए बेहतर फैसला करता है तो शुरुआत में वह फैसला अक्सर इंसान को समझ नहीं आता। यकीन रखो, जो कुछ तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो तुमसे दूर कर दिया गया है शायद वह कभी तुम्हारे लिए था ही नहीं। इसलिए अपने दिल को सब्र से भर लो, अपनी दुआओं को जारी रखो और अपने रब से उम्मीद मत तोड़ो, क्योंकि अल्लाह की रहमत अक्सर उसी वक्त आती है जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वही उसके लिए काफी है, क्यों ना हो। और फिर अल्लाह इंसान को रोक लेता है, कभी किसी रिश्ते के जरिए, कभी किसी नाकामी के जरिए, और कभी किसी ऐसे दर्द के जरिए जो उसे अंदर तक हिला देता है, ताकि वह ठहर जाए, सोच सके और खुद से पूछे कि आखिर वह जा कहां रहा था। कई बार जिस चीज को हम अपनी बदकिस्मती समझते हैं, वही चीज हमें ऐसे रास्ते पर जाने से बचा रही होती है जिसका अंजाम हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमारी दुआएं भी छोटी हो जाती हैं? हम अल्लाह से मांगते तो हैं, मगर वह तड़प नहीं होती, वह आंसू नहीं होते, वह बेबसी नहीं होती जो एक टूटे हुए दिल में होती है। लेकिन जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हमारी हर दुआ दिल की गहराइयों से निकलती है। तब इंसान सजदे में सिर्फ अल्फाज नहीं रखता, बल्कि अपना पूरा दिल रख देता है। और यही वह लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है, क्योंकि अब वह दिखावा नहीं कर रहा होता, अब वह अपने असली रूप में होता है, टूटा हुआ, कमजोर मगर सच्चा। और अल्लाह को अपने बंदे की यही सच्चाई सबसे ज्यादा पसंद है। कई बार अल्लाह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह तुम्हें वह देना चाहता है जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत होती है।
और यह दोनों बातें हमेशा एक जैसी नहीं होती। तुम किसी चीज के लिए जिद करते हो, रोते हो, दुआ करते हो, उसे पाने की ख्वाहिश में रातें गुजार देते हो, मगर वक्त गुजर जाता है और वह चीज तुम्हें नहीं मिलती। तब तुम्हारे दिल में सवाल उठता है, या अल्लाह, मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई? लेकिन फिर कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो खुद से कहते हो, अगर वह चीज मुझे मिल गई होती तो शायद मैं आज यहां ना होता। यही अल्लाह की हिकमत है जो उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ हर बात साफ होती चली जाती है। तुम्हारी जिंदगी में जो ताखीर हो रही है वह भी एक जवाब है। तुम्हारी दुआओं का फौरन कबूल न होना वह भी एक जवाब है। और तुम्हारी जिंदगी का कुछ वक्त के लिए रुक जाना भी एक इशारा हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहता है, किसी ऐसे रास्ते पर जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और उस रास्ते पर अक्सर इंसान को अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंसान और उसके रब के बीच तय होते हैं। तुम्हें लग सकता है कि सब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, कि कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता, कि तुम बिल्कुल अकेले हो। मगर हकीकत यह है कि कभी कभी लोगों का दूर हो जाना भी अल्लाह की एक रहमत होती है, क्योंकि जब सारी सहारों की दीवारें गिर जाती हैं तब इंसान को अपने असली सहारे का पता चलता है, और वह सहारा सिर्फ अल्लाह होता है। जब इंसान का भरोसा लोगों से हटकर अपने रब पर आ जाता है तब उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। उसके हालात तुरंत नहीं बदलते, लेकिन उसका दिल बदल जाता है। और जब दिल बदल जाता है तो इंसान मुश्किलों को भी एक नए नजरिए से देखने लगता है। उसे हर दर्द में एक सबक दिखाई देता है, हर रुकावट में एक हिकमत दिखाई देती है, और हर आजमाइश में अपने रब की तरफ से एक पैगाम महसूस होने लगता है। इसलिए अगर आज तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो अपने दिल को मायूस मत होने दो। हो सकता है कि जिस दरवाजे के बंद होने पर तुम रो रहे हो उसी के पीछे तुम्हारी हिफाजत छुपी हो, और हो सकता है कि जिस चीज के लिए तुम इंतजार कर रहे हो वह तुम्हारे पास बिल्कुल सही वक्त पर आए, क्योंकि अल्लाह कभी देर नहीं करता, वह सिर्फ सही वक्त का इंतजार कराता है। और जब उसका फैसला आता है तो वह इंसान की सोच से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। हकीकत में तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खाली किया जा रहा होता है, ताकि तुम्हारा दिल हर दूसरे सहारे से हटकर सिर्फ अपने रब से जुड़ जाए। और जब यह ताल्लुक बन जाता है तो इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। वही इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाया करता था, अब बड़े बड़े गम भी खामोशी और सब्र के साथ सह लेता है। आखिर यह ताकत आती कहां से है? यह ताकत अल्लाह पर यकीन से आती है। जब इंसान दिल से यह मान लेता है कि जो कुछ हो रहा है वह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और उसका रब उसके लिए बुरा नहीं चाहता, तब उसका दिल धीरे धीरे मुतमईन होने लगता है, और यही इत्मीनान आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। वह सुकून जो न दौलत दे सकती है, न रिश्ते दे सकते हैं, और न ही दुनिया की कोई दूसरी चीज। शायद तुमने भी महसूस किया होगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले हर बात तुम्हें परेशान कर देती थी, लेकिन अब तुम बहुत सी बातों को अल्लाह पर छोड़कर खामोश हो जाते हो। पहले तुम हर किसी से दिल लगा लेते थे, लेकिन अब तुम्हारा दिल सिर्फ अपने रब की तरफ खींचता है। यह बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उन आजमाइशों का असर है जिन्होंने तुम्हें तोड़ा भी है और संवारा भी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो अल्लाह अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ कई कदम बढ़ाता है। तुम बस एक बार सच्चे दिल से उसे पुकार कर देखो। अपने दिल की वह बात जो तुम किसी इंसान को नहीं बता सकते, सिर्फ अल्लाह को बताकर देखो। वह सुन रहा है, हमेशा से सुन रहा है। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर खामोश दुआ उसके इल्म में है। लेकिन अल्लाह वही वक्त चुनता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है। इसलिए अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह ठुकरा दी गई है। हो सकता है वह अपने सबसे खूबसूरत वक्त का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी वे दुआएं जो तुमने रातों की तन्हाइयों में मांगी थीं, वे जाया नहीं हुई। वे बस अपने मुकद्दर के लम्हे का इंतजार कर रही हैं।
फिर एक दिन बिल्कुल अचानक तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई ऐसी आसानी आएगी जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। कोई ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसे तुम हमेशा के लिए बंद समझ बैठे थे। कोई ऐसी खुशी तुम्हारे हिस्से में आएगी जो तुम्हारे पुराने सारे दर्दों को छोटा कर देगी। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर अपने मुश्किल दिनों को देखोगे और तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, शुक्र के। तब तुम समझोगे कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं था, बल्कि संभाल रखा था। वह तुम्हारी दुआओं को सुन नहीं रहा था, ऐसा नहीं था, बल्कि वह तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर चीज तैयार कर रहा था जिसकी तुमने मांग की थी। और तब तुम्हारे दिल से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे कि मैंने तेरी हिकमत पर शक किया। तू तो उस वक्त भी मेरा भला कर रहा था जब मुझे लग रहा था कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। और यही वह एहसास है जो इंसान के दिल में सच्चा सुकून पैदा कर देता है, क्योंकि जब इंसान ये जान लेता है कि उसक और एक दिन अचानक तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, फिर तुम खामोशी से अपने दिल में कहोगे यह कैसे हो गया। और वही अल्लाह की मदद होगी जो अक्सर शोर से नहीं बल्कि खामोशी से आती है। वह मदद जो इंसान को उस वक्त मिलती है जब वह उम्मीद छोड़ने के करीब होता है। वह रहमत जो ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनके बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं होता। मगर इस पूरे सफर में दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, सब्र और यकीन। क्योंकि सब्र के बिना इंसान रास्ते में ही थक जाता है और यकीन के बिना वह अपने रब से जुड़ नहीं पाता। इसलिए अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब नहीं हैं, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो बस एक काम करो, अपना दिल अल्लाह के सामने रख दो, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गिले के, और आहिस्ता से कहो, या अल्लाह मैं नहीं जानता कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है। और शायद यही वह लम्हा होगा जहां से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान सचमुच अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, जब वह अपनी सारी कमजोरियों, अपने सारे डर और अपने सारे दर्द के साथ अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है, तब वह कभी अकेला नहीं रहता। अल्लाह से जुड़ जाना सिर्फ अल्फाज का रिश्ता नहीं होता, ये दिल का फैसला होता है। इसलिए जब तुम हर चीज से थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो लोगों की तरफ नहीं, अपने रब की तरफ मुड़ जाओ। अपने सजदों को लंबा कर दो, अपनी दुआओं को सच्चा कर दो, और अपने दिल को यह यकीन दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारी तरबियत के लिए हो रहा है। खुद को मजबूत बनाने का सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि तुम अपनी उम्मीद अल्लाह से जोड़ लो। क्योंकि जब उम्मीद इंसानों से टूटती है तो अल्लाह से जुड़कर फिर से जिंदा हो जाती है। याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ आजमाए जा रहे हो, और हर आजमाइश कमजोरी की निशानी नहीं होती। कई बार वही आजमाइश इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अगर वह सब्र और यकीन के साथ उसका सामना करे। अब दिल की गहराइयों से एक छोटी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह, जो दिल इस वक्त टूटे हुए हैं उन्हें सुकून अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो रो रहे हैं उनके आंसुओं को अपनी रहमत का जरिया बना दे। हमें हर हाल में अपने करीब रख, हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर। हमें मजबूत ईमान, सच्चा सब्र और अटूट यकीन अता फरमा। हमारी आजमाइशों को हमारे लिए आसानी, हमारी मुश्किलों को हमारी तरक्की, और हमारे दर्द को हमारे गुनाहों का कफ्फारा बना दे। हमें कभी अपनी रहमत से महरूम ना फरमा, और हर हाल में अपने भरोसे पर कायम रख। बेशक तू ही सबसे ज्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है। आमीन या रब्बुल आलमीन।